अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तिनके का सहारा ड्रामा जो हमारे चल रहा है, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा बना हुआ है हमारे सोशल मीडिया की शान। तो आप लोगों को तिनके के सहारा में मेन 4 किरदार दिखाए जाते हैं, जो दुर्या और वासी का होता है, हमाद एंड कदर का होता है। तो आप लोगों को पता है दुर्या को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है पैसे वाले लड़के से शादी करने का। तो पैसे वाला लड़का तो उसको मिल जाता है, बट उससे कभी उसको रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं मिलती। जैसे कि शादी की पहली रात ही आप लोगों ने देखा होगा, दुर्या के मुंह पे होता है ज़ोरदार थप्पड़ रसीब, वो भी बिना किसी गलती के, बिना किसी बात के। तो दुर्या को तभी हो जाता है एहसास, और उस थप्पड़ की गूंज उसको दिला देती है इस चीज़ का एहसास कि पैसा कुछ नहीं, इज़्ज़त और सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। दुर्या अपने फ़ैसले पे पछताने लग जाती है, और आप लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड में अभी ये देखना है कि दुर्या जो है वो जाएगी वासी के साथ शॉपिंग पे। जैसे कि दुर्या सोए होती है तो अपनी बहन के कहने पर वासी उसके साथ करता है बदतमीज़ी और फिर चला जाता है ऑफिस। तो दुर्या सोचती है कि वासी को करे किस तरह से खुश, क्योंकि वापसी के तो सारे रास्ते कर दिए है उसने बंद। तो वो घर का पूरा काम करती है और देखती है घर को। उसके बाद वासे जब वापस आता है तो दुर्या को देख के होता है बहुत खुश, और उसको कहता है तुमने मुझे आज कर दिया है बहुत ज़्यादा खुश, तो मांगो मुझसे क्या मांगती हो। दुर्या उसको कहती है कि आप मुझे कभी शॉपिंग पे नहीं लेके गए, जब से हमारी शादी हुई है तो मुझे शॉपिंग पे ले चले। वहाँ जब शॉपिंग पे जाते हैं तो दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाता है कि हमाद और जो कदर है उनकी हो जाती है शादी, और हमाद का किरदार बिल्कुल नालायक और निठल्ला दिखाया गया है कि उसकी जितनी भी बेइज्जती कर लो भैया उसको फील ही नहीं होती। तो उसकी इतनी इंसल्ट होती है। कदर उसको कहती है कि आप कोई काम करें, आपकी जब दूसरे बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमाद कहता है ये कौन सी नई बात है, तुम घर में नई हो, कुछ दिन बाद तुम भी मेरी बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दोगी, तो मुझे अब फील नहीं होती। तो कदर कहती है कि आप काम करना स्टार्ट करो, काम से बंदे की इज्जत होती है। हमाद कहता है मेरे बस का काम नहीं है, मुझसे काम नहीं होता, तो भाई मैं काम नहीं कर सकता। इस चीज़ से कदर हो जाती है परेशान और सोचती है कि उसको अब कैसे समझाऊं। कदर की जो सास है वो बात बात पे करती है कदर को तंग, कि हमाद को बोलो, अपने मियाँ को बोलो कि वो करे काम। तो कदर अब परेशान है कि इसको कैसे लगाया जाए काम पर। दूसरी तरफ जब ये मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो दुर्या का कज़न जो कि आउट ऑफ कंट्री होता है, वो दुर्या को वहाँ पे मिलता है अचानक से मॉल में, और दुर्या उसको देख के हो जाती है एक्साइटेड, और वो उसके साथ मिला लेती है हाथ, जिसकी वजह से वासी उसके साथ करता है बदतमीज़ी। घर आकर उसको करता है टॉर्चर और कहता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम गैर मर्दों से हाथ मिलाती फिरो। इस बात से दुर्या बहुत परेशान होती है, उसको काफ़ी टॉर्चर करता है। तो दुर्या नाराज़ होकर आ जाती है अपने माँ बाप के घर, और जब वो अपने माँ बाप के घर आ जाती है परेशान होती है, रो रही होती है कि उसने कौन सा गलत फ़ैसला कर लिया, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। इतनी देर में वहाँ आ जाता है वासी और आकर करता है बदतमीज़ी, दरवाजे को जो मारता है ज़ोरदार की एक टांग, और कहता है कि दरवाज़ा खोलो, और दुर्या के बाप के साथ करता है बदतमीज़ी, जिसकी वजह से दुर्या बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और डरने लग जाती है इससे। उसके बाद उसका बाप कहता है कि मैं नहीं भेजूँगा भाई अपनी बेटी को आपके साथ, आप यहाँ से जा सकते हो। तो दुर्या वासे करता है बदतमीज़ी दुर्या के बाप के साथ। इस चीज़ से भी दुर्या हो जाती है बहुत परेशान। तो ये होने वाली है आगे वाली किस्त, जो इंटरेस्टेड, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये किस्त भी बहुत अच्छी लगेगी। वासे का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा हाई है दुर्या पे। अब दुर्या आगे क्या करेगी इस चीज़ की कुछ समझ नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको अब बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि इसने अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी से माँ बाप के लाख रोकने के बावजूद भी वासे से शादी की, सिर्फ उसके पैसे की वजह से। तो भैया अब पैसा तो आ गया है, बट ये बताओ कि पैसा तुम्हारी इज्जत लेके आ सकता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी कदर कर सकता है, या किसी से करवा सकता है। तो अब है वो बहुत परेशान कि मैं क्या कर बैठी। अब रो रही है अपने बाप के साथ लग लग के, अपनी माँ के पास जा जा के कि मैं क्या करूँ। तो ये थी आने वाली आज की किस्त। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद